परिवार और माँ की एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा परिवार और माँ, तीन भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों को बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उसका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके दो बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घर में आने वाले शादी हो गई थी। मगर बीच वाले बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वह बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूमने सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता था। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम अब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ गई। जाती हैं तभी उसका गंवार भाई, कहाँ हैं कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती हैं कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तो सामने ही होगा तो ही अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपस में सारा हिसाब मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्से देना है, उसी हिसाब से बंटवारा के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह जो हमारा मकान है यह मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाइयों और बहन पूछते हैं कि तो और तू हिस्से में क्या लोगे। तभी गौर भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। तभी वही अपनी पत्नी की ओर तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा। उस गवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए तो। और उसी वक्त गवार पति के लिए अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बहू बेटी जायदाद के लिए बंटवारे के लिए एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। धन्यवाद।